सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 आता है। अब शेषफल आता है तो आपको एक बात ये और समझनी है कि जब हम किसी संख्या को जैसे 5 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है, मुझे पता है जिसके अंतिम अंक 5 और 0 होंगे वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब आपको रिमाइंडर निकालना है 5 से भाग करने में, तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट को भाग कर देंगे, बस यूनिट डिजिट को 5 से। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है और आप 5 से भाग कर रहे हैं तो हम कह देंगे रिमाइंडर 2 होगा, ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, जब बात आती है 3 और 9 की तो हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अगर 3 और 9 से कट गया तो संख्या कट जाती है। तो अगर कोई हमें ये पूछ ले कि कोई नंबर है जी और उसको 3 और 9 से भाग करके रिमाइंडर बताना है जी, रिमाइंडर यानी शेषफल बताना है, तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप ऐसा करो सम ऑफ डिजिट को भाग कर लो। हम क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट को भाग कर लो, 3 या 9 से वही आ जाएगा जो संख्या को भाग करने पाएगा। एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूं, लाइक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक संख्या 22 है, आप इसको 9 से भाग करोगे तो 9 दूनी 18 4 आएगा। इससे अच्छा है आप इसका सम ऑफ डिजिट कर लेते, तो 2 और 2 का सम ऑफ डिजिट कितना आ जाता है। इतनी सी बात पहले सीख लेना फिर सवाल अटेम्प्ट करना। पहले इतनी सी बात सीख लेना कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वो संख्याएं जो 3 और 9 से कटेंगी उनका सम ऑफ डिजिट 3 और 9 से कटना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कट रहा इसका मतलब कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसी संख्याओं को 3 और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल वही बचता है जो उनके सम ऑफ डिजिट को भाग करने पर आता है। ऐसे हमने क्या पढ़ा कि भाई 5 और 0 अगर किसी के अंत में तो 5 से संख्या कट जाती है। अब 5 और 0 अंत में नहीं है कुछ और है तो जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी किसी संख्या के यूनिट डिजिट को अगर हम 5 से भाग कर लें तो रिमाइंडर वही होगा जो संख्या को भाग करने पर आ रहा है। हमने कहा किसी संख्या के अंत में 7 है 5 से भाग करेंगे तो आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? सबको भेज दो वीडियो का लिंक, सबको देखने दो, एंजॉय करने दो, मजा तो तभी आएगा दोस्तों। ऐसे कैसे मजा आएगा? देखो भाई मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक चीज पकड़ ली, देखो कुछ भी पकड़ सकते हैं। हमने कहा कि 5 से भाग करने पर कितना बच रहा है शेषफल, 3 बच रहा है। तो 5 से भाग करने पर 3 तभी बच सकता है जब या तो लास्ट में 3 हो या 8 हो, मानते हो कि नहीं? तो या तो 3 हो या 8 हो। मैं देख रहा हूं एक ही ऑप्शन में 3 है तो ये उत्तर हो गया सवाल का। मैं नहीं करूंगा इस सवाल। मैं यही सिखाना चाहता हूं कि एसएससी हो या कोई भी एग्जाम, वो कभी नहीं चाहता कि आपको सारे के सारे सवाल करवाने हैं उसे। वो कुछ एक सवाल ऐसे बीच में जरूर डालता है और जानबूझ के डालता है। उसे पता है कि पेपर 2 घंटे में नहीं हो सकता पूरा, तो वो 10 या 15 सवाल ऐसे डालता है जो इस तरीके के होते हैं। लेकिन हमारी जिद होती है ईगो पे ले लेता नहीं, मैं तो हर सवाल करूंगा, मुझे तो सवाल का तरीका पता है। अरे क्या जरूरत है तरीके की, तरीका घर पे आके लगा लेंगे। हर चीज का तरीका पता है, शॉर्टकट से बात बनती है दोस्त, शॉर्टकट से। जब तक आप तरीका और सही रास्ता लेकर पहुंचोगे तब तक तो कोई घर से डोली लेके विदा कर चुका होगा उसे। जब हम कह रहे हैं 5 से ज्यादा सरल है, आप 9 के पीछे पड़े। सवाल 9 से भाग करने पे भी हो सकता है, लेकिन 9 से भाग करने में मुझे सारी संख्याओं का सम ऑफ डिजिट चाहिए और वो और टाइम लेगा। ये सब सवाल मैं लिखकर भी आया हूं, ये एसएससी सीजीएल डीईओ एलडीसी एग्जाम 21/10/2012 सेकंड से। तो मैं वही कह रहा हूं, हमें तो आसान बनानी है चीजें। हमने तो आपको बताया कि हमें क्या देखना है, 5 देखना है, 3 देखना है, 7 9 अभी सब देखना है। आप समझो बात को, मैं अगला सवाल ले रहा हूं। ये सवाल 2018 सीजीएल टियर 2 में पूछा गया, टियर 2 में पूछा गया। अभी रोकेंगे इस सवाल को, कोई सा भी सवाल ले लेंगे, कोई सा भी। ये सवाल देखेंगे पहले, जोड़ रहे हैं ना उसमें 6 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 और 24 और 30 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 8 11 16 20 और 26 आता है। बड़ा कमाल का सवाल, बड़ा कमाल का, कोई भी बता देगा। एक बच्चा पूछा अर्जुन को मार देना चाहिए, फिर अर्जुन डिजर्विंग, आजकल ऐसी बातें बोल रहे। देखो भाई मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे कि अगर किसी संख्या को आप 20 से भाग कर रहे हो तो 16 बच रहा है लास्ट में 6। किसी संख्या को आप 30 से भाग कर रहे हो तो 26 बच रहा है। यानी जब हम किसी ऐसी संख्या को भाग करते हैं जिसके लास्ट में 10 है तो आपको ये तो पता होगा कि 10 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वो यूनिट डिजिट आता है। यूनिट डिजिट आता ही नहीं आता भाई। आप किसी संख्या को 30 से भाग कर रहे हो तो जो भी रिमाइंडर आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि 30 का मल्टीपल आप मुझे खुद बताओ, 30 का मल्टीपल m और प्लस 26 लिखूं मैं, या मैं 20 का मल्टीपल प्लस 16 लिखूं। ये तय है इन दोनों संख्याओं में यूनिट डिजिट 6 होगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन था और हम लगा सकते थे। ये 2019 में सीपीयू के पेपर में आया सवाल, 2019 में सीपीयू के पेपर में आया। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि पेपर के अंदर 10% सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिजिटल सम, जिन्हें हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज के थंबनेल पे लिखा था कि डिविजिबिलिटी से सिर्फ नॉर्मल डिविजिबिलिटी का आधारित सवाल नहीं होते, ऐसे भी सवाल होते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। बहुत बातें हो रही हैं ना तुम लोगों की, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर हम एक चीज सीखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका कितना मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले भी कि उन लोगों को बड़ा अच्छा कहा जाता है जो एक पंथ 2 काज कर लेते हैं। मैं दही लेने गया था, उससे भी मिला है। तो आपको अपनी एफिशिएंसी सुधारनी है कि मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा उसका मैं इन एलसीएम एचसीएफ प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है भाई, मैं अगला सवाल ऐसा पूछता हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट था कि मैं कैलकुलेशन, 3 संख्याओं का योग 540 है। ये सवाल बड़ा आसान है, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जो तीसरी संख्या है वो तो 13 से कटनी चाहिए और तीसरी संख्या 7 से कटनी चाहिए। ये मैंने देखा, ठीक है। मैंने कहा 13 से ये तो कटनी नहीं, दोनों ये तो होगा ही नहीं होता, और बाकी ये दोनों कटनी है 13 दूनी 26। तो मैंने कहा 7 से, तो आपने कहा 7 चौक 28 से, तो देखते ही पता चल गया 7 से नहीं कट रही, तो एक ही ऑप्शन तीसरी संख्या पूछ। हमें यही चीज सीखनी है। हमने तीसरी संख्या पकड़ ली, फिर लड़के हंसेंगे भाई। हमने देखा तीसरी संख्या 13 है, तीसरी संख्या 7 है, यानी 13 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। 13 से साफ साफ देखे नहीं कट रहे, 7 से 7 चौक 28 ये नहीं कट रही, तो एक ही बच गई, वही उत्तर। और दिखाता हूं मैं सवाल, ये पुत्री वाला सवाल देखेंगे। त्रियाना लड़की भाई, पहले मैं सीरिया गुजराल को बहुत बड़ी हीरोइन समझता था। उसके फोटो मेरे एक पुत्र और एक पुत्री की वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। 5 वर्ष बाद उसकी बेटी उसके बेटे की उस समय की आयु के बीच 7 अनुपात 6 का अनुपात होगा। यदि श्रेया का पति 7 वर्ष बड़ा है और उसकी वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है ये बताना। देखेंगे बहुत ध्यान से। इन्होंने क्या कहा है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी, पुत्री की वर्तमान आयु, और इन्होंने ये दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद उसकी बेटी के आयु का अनुपात और बेटे की 7 6 हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पुत्री की आयु 5 वर्ष बाद 7 का मल्टीपल होगी। बोलो कह सकता हूं कि बैंक में आया हुआ सवाल है। मैं ये कह सकता हूं कि पुत्री की आयु 5 वर्ष बाद 7 का मल्टीपल होगी। मैंने देखा यहाँ पे 20 आ रहा है क्या 7 का मल्टीपल? नहीं। मैंने 5 ऐड किया, 7 का मल्टीपल है, आ सकता है। मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। हमने देखा कि 5 वर्ष बाद बेटी की आयु 7 का मल्टीपल होगी और बेटी की वर्तमान पूछ रहा है, तो मैंने 5 ऐड करके देख लिया कि कौन सी संख्या 7 से कट रही है। बात खत्म। बोलो भाई बात समझ आ रही है नहीं? प्लीज फटाफट कमेंट करके बताओ यस यस करके। कौन पड़ेगा? मैंने देखा पुत्री की वर्तमान आयु और मैंने देखा 5 वर्ष बाद बेटी की आयु 7 का मल्टीपल होनी है। मैंने जोड़ा 5 और 7 से काट के देखिए। भाई हमें यही तो सीखना है कि हमने अगर डिविजिबिलिटी रूल जान लिया तो अब उसका इस्तेमाल हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हाउ मच मैक्सिमम इस्तेमाल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे।
ये सवाल मैं जब भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार, क्योंकि पता है ये सवालों में क्यों ये तरीके लग रहे हैं, आप समझो इन सवालों में क्यों ये डिविजिबिलिटी के तरीके लग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं खुद भूल गया वजह क्या। अरे वाह, इतना मजा आया, बता जल्दी सवाल। मुझे बताइए, मैं जानबूझ के नहीं बता भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं हम इनमें क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि लड़की लड़के पॉइंटों में नहीं हो सकते। आप बताओ, आपने सुना सारे 3 लड़के उस स्कूल में पढ़ते, 2.5 लड़कों का 5 लड़कियों के साथ कनेक्शन बना हुआ, बन ही नहीं सकता एक पैर पे। बताओ भाई, रिपीट कर दीजिए उम्र वाला प्रश्न, देखो रिपीट नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग लगा लो, नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा, नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं पहले स्कूल में कितने लोग थे? 660 थे भाई, ठीक है। उसके बाद कितने लोग और आए? 30 लड़कियां आई और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, यानी कि 690 माइनस एक्स, ये सवाल। मैं ये कह रहा हूं इसने मुझसे ये पूछा है कि उसके बाद अनुपात 6:5 हो गया। 6:5 होने का मतलब है कि इसको 11 से कटना चाहिए था भाई। टोटल लड़के और लड़कियां 6 और 5 11 के योग में 11 से कटना चाहिए था, तो 690 में से मैं क्या घटाऊं कि 11 से कटे? तो आप कहेंगे पहले ही कट रहा था 11 से, यानी अगर ये लड़के भी 30 होते तो 690 माइनस 30 660 संख्या कट जाती है नहीं, तो 30 आंसर है। हमें ये देखना था कि संख्या 11 से कट रही है नहीं, डिविजिबिलिटी का ये फायदा लेना था कि लास्ट में स्कूल में जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात 6 और 5 यानी टोटल 11 है। जब तक वो संख्या 11 से नहीं कटेगी तब तक लड़के लड़कियां पॉइंटों में आते रहेंगे। तो क्या लड़के और लड़कियां पॉइंटों में थे? नहीं थे। एक लड़का बार बार की सर क्या आप पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे? 2016 में टियर 2 सीजीएल में आया मेंस में, तो मैं ये कह रहा था 432 विद्यार्थियों के स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या 504 थी। जब कुछ नए और नई लड़कियां आए, लड़के लड़कियां, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, लड़के लड़कियां हमारे स्कूल लड़कों का ही रहा। लड़कियां अगर कोई हमारे स्कूल के साइड से भी गुजर जाती थी तो हम लोग महक से बता देते थे, क्योंकि जंगल में स्कूल था और सारे लड़के आ रहे हैं, सोचो आप, तो शैम्पू खुशबू नहीं आती है करके आ गई, महक से हम लोग पहचान लेते थे। देखो भाई 432। अब लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है, अनुपात गलत लिखा है, होश में आ जाओ तुम, ये लिखते हो तुम, ऊपर 7 6 और नीचे लिखा है 7 6 ऊपर है। जिस दिन बेटा आप ऊपर जाओगे तो पता चलेगा ऊपर क्या है और क्या नहीं, तो बताना मुझे वहीं से फोन करके। देखो भाई 12 और लड़कियां भी आई हैं नहीं आई, लड़कों की संख्या 12 की वृद्धि हुई है, लड़कियां 444 प्लस ऊपर लिखा होगा गर्ल्स आर एडमिट द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 12 और लड़कियां भी x है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 7 और 6 ये कह सकता हूं कि 13 से कटेगा, नहीं तो लड़के लड़कियां पॉइंटों में आ जाए। मैंने कहा अरे ये जो 6 यहाँ वाला था वो यहाँ पहुंच गया भैया गलती से, टेंशन मत लो करो ज्यादा, मैं जानता नहीं हूं इनको क्या टाइप करते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप इंग्लिश देख लो, 432 टोटल लोग थे, 5-4 का अनुपात था, 12 लड़के आ गए, कुछ लड़कियां आई, अनुपात 7-6 हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 12 लड़के और कुछ लड़कियां आने के बाद संख्या को 13 से कटना था या नहीं था? आप कहीं कटना था, तो मैंने 13 से इसको काटा, तो 13 चौका 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 2 बचा है। तो अब आप बताओ x कितना जोड़ूं कि संख्या 13 से कट जाए? तो आप कहेंगे 24 और 2 26, संख्या 13 से कट जाएगी। यही सवाल का आंसर है। यही डिविजिबिलिटी हमें सिखानी थी कि हम कैसे डिविजिबिलिटी से सवालों को खत्म करेंगे। आप देखेंगे और सवाल खत्म होंगे। सीजीएल में लिखा है, टियर 2 में आया 2018 में, टियर 2 2018 सीजीएल मेंस में इसने ये कहा है कि यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 था, तो इसने यही पूछा है कि कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनिशियल पूछा है इसने, इनिशियल लोग पूछे और इनिशियल में ये अनुपात कितना था? 2:1। इनिशियल में अनुपात कितना था? 2:1। तो मैं ये कह रहा हूं अगर इनिशियल में अनुपात 2:1 था तो जो भी संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल आएगी इनिशियल में, आएगी या नहीं? और बताओ एक ऑप्शन में मैंने नहीं बनाया, आप चाहो तो आज प्रीवियस ईयर किताब उठाना और उसमें निकालना कि सीजीएल में 2018 में जो सवाल आया उसके ऑप्शन क्या थे और सवाल क्या था। मैं सीधे देख के कर सकता हूं भैया नहीं? अब विद्यार्थी पॉइंट में तो आएंगे नहीं कि 1500 विद्यार्थी पेपर देंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो हमने क्या कहा 2:1 यानी 3 से कटेगा 375 बात कर। बोलो भाई